हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही हैं, एग्ज़ाम्स भी आई होप आपके सभी के अच्छे गए होंगे। तो गाइज़, आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड, जिसका चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये 4th लेक्चर है। 3 पार्ट्स तक हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पढ़ा, और डिफरेंट मेथड्स पढ़े जिससे प्लांट्स जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और फिर हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और उनके डिफरेंट मेथड्स ये सभी पढ़े थे। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकें। और गाइज़, आपको पता है हम कोई भी कॉस्ट नहीं मांग रहे हैं आपसे, कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। बस इतना आपको करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, एनी हेल्प, वी विल ट्राई टू डू अवर बेस्ट। तो आज हम करने वाले हैं इस 4th लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे प्लांट्स में। एसेक्सुअल में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। एसेक्सुअल का मीनिंग होता है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन करवाने के लिए प्लांट्स में। बट सेक्सुअल प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स की, ठीक है, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स में। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। द प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स आते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। मोस्ट ऑफ द जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से करते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स और वी कैन कॉल गैमीट्स, ठीक है। इस मेथड में, कौन से मेथड में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले मेथड में 2 ऑर्गन्स ज़रूरी होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, जिन्हें हम मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स भी बोल सकते हो आप, गैमीट्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। आगे बढ़ने से पहले अब हम एक फ्लावर के जो डिफरेंट, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्लावर ये होता है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स कंटेन्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं किसी भी प्लांट के, यानी कि मेल ऑर्गन भी होता है और फीमेल ऑर्गन भी होता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं, the same flower contains the male organ as well as the female organ. Most of the plants में सेम फ्लावर में ही मेल ऑर्गन भी होता है और फीमेल ऑर्गन भी होता है, सेम फ्लावर में, ठीक है। एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में होता है ऐसा, कुछ प्लांट्स में नहीं होता है, वो एक में मेल ही होगा और एक में फीमेल होगा, ऐसा होता है। द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर का काम क्या होता है, इट इज़ टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट्स। उसका एक काम ये होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स बनाए, एंड टू इंश्योर दैट, और ये इंश्योर करना है, क्या श्योर देखना है कि फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक सीड्स फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स, की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जिससे सीड्स बनेंगे। सीड्स बनेंगे तो क्या होगा, नए प्लांट्स ग्रो होंगे तो रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो एक फ्लावर का काम ये होता है, क्या काम होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स बनाए और ये इंश्योर करे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जिससे सीड्स प्रोड्यूस हों न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स ऑफ द प्लांट। दूसरे वर्ड्स में, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो फ्लावर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का काम करते हैं। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो काम करते हैं। कैसे काम करते हैं वो वाला, रिप्रोडक्शन का काम कैसे होता है इनमें, बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स ऑफ द प्लांट, प्लांट की सीड्स को रिप्रोड्यूस करवा कर। उनका काम यही होता है फ्लावर का कि प्लांट की सीड्स को रिप्रोड्यूस करवाएं और नया प्लांट ग्रो करवाएं। सो फ्लावर्स आर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसलिए फ्लावर्स जो होते हैं किसी भी प्लांट में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए प्रेजेंट होते हैं।
आया समझ में? तो फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें आपके मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिससे नए सीड्स बनते हैं, क्योंकि नए सीड्स बनेंगे तभी नए प्लांट्स ग्रो करेंगे, है ना। इसलिए फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाने के लिए होते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्लोरल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का फ्लोरल पार्ट्स, फ्लावर में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। अ टिपिकल फ्लावर, टिपिकल मीन्स होता है कोई भी एक नॉर्मल फ्लावर, हैज़ 4 मेजर पार्ट्स अरेंज्ड इन रिंग्स और व्हर्ल्स। उसमें एक कोई भी नॉर्मल फ्लावर ले लीजिए, उसमें 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, मेन जो होते हैं वो 4 होते हैं, जो रिंग्स में और वर्ल्स जिसे आप बोल सकते हो उसमें अरेंज रहते हैं। रिंग्स में यानी ऐसे सर्कल सा बना होता है ना फ्लावर में, तो उसमें अरेंज रहते हैं। जो आपके 4 मेजर पार्ट्स कौन से हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। क्या क्या? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। दी वर्ल्स आर अरेंज्ड ऑन अ फ्लैशी बेस कॉल्ड रिसेप्टिकल। जो वर्ल्स होते हैं यानी कि जो चारों पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ये एक फ्लैशी बेस पर क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं, सेट होते हैं। उस बेस को हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। आपको ये डायग्राम दिखाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको लेबल करने के लिए आ सकता है या फिर आपको बनाने के लिए बोल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पार्ट होता है ना प्लांट का, ये सिर्फ ये वाला, ये होता है आपका रिसेप्टिकल। ये पूरा बेस ही तो होता है जिसपे फ्लावर आपका स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है ना, जिसपे ये सारे पार्ट्स अरेंज रहते हैं, उसे हम बोलते हैं रिसेप्टिकल या फिर आप बेस बोल सकते हो। तो रिसेप्टिकल की क्या डेफिनेशन होगी? द वर्ल्स आर अरेंज्ड ऑन अ फ्लैशी बेस विच इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से पढ़िए। ईच ऑफ दीज पार्ट्स हैज़ अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले। हर एक पार्ट का एक अपना खुद का रोल होता है जो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, हर एक पार्ट। जैसे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो ऐसे ही फ्लावर में जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके अपने अपने अलग अलग रोल्स होते हैं जो उन्हें काम करना होता है। सम फ्लावर्स मे और मे नॉट कंटेन वन और मोर ऑफ द पार्ट्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हाउ एवर द सेम फंक्शन मे बी डन बाय सम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन वो सेम फंक्शन जो है वो प्लांट के दूसरे पार्ट के द्वारा करा जा सकता है। समझ में आया? कुछ पार्ट्स ऐसा हो सकता है कुछ फ्लावर्स में हो या फिर ना हो, तो वो वाला जो फंक्शन होता है वो सेम फंक्शन प्लांट का दूसरा पार्ट परफॉर्म कर सकता है। अब हमने जो 4 वर्ल्स पढ़े थे, 4 मेजर पार्ट्स पढ़े थे ना प्लांट के, अब हम उनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आता है कैलिक्स। इन सब की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान से आना चाहिए। सबसे पहला है क्या आपका? कैलिक्स। तो हम सबसे पहले आप कैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटरमोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। एक फ्लावर के आउटरमोस्ट सर्कल में जो लीफ के जैसे पार्ट्स होते हैं ग्रीन कलर के, उन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। और ऑल दी सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। सारे सेपल्स को जब आप एक साथ ग्रुप बन जाता है तो उसे हम कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर ये फ्लावर दिखाया हुआ है, ये तो इसका बेस हो गया रिसेप्टिकल जिसपे सारा वर्ल ये अरेंज रहता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कैलिक्स। कैलिक्स में एक वर्ड पढ़ा हमने सेपल्स। ये जो ग्रीन लीव्स होती है ना बेस से जो जॉइंट रहती हैं, इन्हें एक लीफ को हम सेपल बोलते हैं। क्या होती है? ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स होते हैं ना, आउटर मोस्ट सर्कल में तो है, ये बाहर ही तो है सबसे ज़्यादा, आउटर मोस्ट वाले सर्कल में है ना, तो एक एक लीफ को हम सेपल बोलते हैं और ये सारी लीव्स मिलकर एक कैलिक्स बना लेती हैं। आया होगा समझ में? आई होप। इन सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स में दी सेपल्स में भी डिफरेंटली कलर्ड। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें सेपल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। ये जो लीव्स होती हैं ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं। द सेपल्स कवर एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। ये जो सेपल्स होती हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो बड बनती है ना फ्लावर की, जब बड स्टेज होती है, सबसे स्टार्टिंग स्टेज होती है बड जब बनती है फ्लावर की, तो उसके इनर पार्ट्स को क्या करता है? कवर करके रखता है ये सेपल्स, और उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। जो बड बनती है, जो कली बनती है, तो वो नाजुक स्टेज में होती है, ठीक है। तो उसे वो क्या करता है? उसके जो इनर पार्ट्स बन रहे होते हैं, डेवलपमेंट हो रहा होता है उस बड का, तो उसे कवर भी करके रखती हैं ये सेपल्स, ये कैलिक्स, और प्रोटेक्ट भी करता है। आई होप आपको कैलिक्स समझ में आया होगा। अगला पढ़ते हैं। अगला है अपना कोरोला। क्या? कोरोला।
दिस इज द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड ऑफ ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। ये सेकेंड वर्ल्ड होता है फ्लावर का। फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा हो गया आपका कैलिक्स, सेकेंड वर्ल्ड होता है आपका कोरोला। और ये जो कोरोला होता है ये ब्राइटली कलर्ड पेटल्स का बना होता है। जो कलर्ड वाली पेटल्स होती हैं आपकी फ्लावर की उसे हम कोरोला बोलते हैं। पेटल्स लाइज इनसाइड द सेपल्स। पेटल्स जो होती हैं वो सेपल्स के अंदर आती हैं ना, और सारी पेटल्स को जब आप एक साथ ग्रुप बन जाता है तो उसे हम कोरोला बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये लीव्स थी जिसे आपने सेपल्स बोला। सेपल्स जो है वो बहुत सारी हो गई तो वो बन गया कैलिक्स। ये जो कलर्ड वाली पेटल्स होती हैं इन्हें आप पेटल्स बोलते हो, एक एक पत्ती को है ना पेटल्स बोलते हो कलर्ड वाली को। तो वो पेटल्स होती हैं, वो पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं। ठीक है, द पेटल्स आर यूजुअली सेंटेड। जो पेटल्स होती हैं मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में वो सेंटेड होती हैं, यानी कि खुशबूदार होती हैं, जिसमें से खुशबू आती है, स्मेल आती है अच्छी सी। द फंक्शन ऑफ पेटल्स इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स और फॉर पॉलिनेशन एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। पेटल्स का क्या फंक्शन होता है, ये जो कोरोला होता है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। ठीक है, ये कलर्ड इसलिए ही होते हैं और खुशबू भी इसलिए होती है इनमें ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए। पॉलिनेशन अब वही हम आगे पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन होता है उस वजह से प्लांट्स में। ठीक है, और जो फ्लावर के सेंटर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, मेल ऑर्गन और या फिर फीमेल ऑर्गन जो होता है उसे प्रोटेक्ट करना भी कोरोला का काम होता है। ठीक है, जैसे ये सेपल्स के अंदर हो गई पेटल्स यानी कि कोरोला हो गया, तो कोरोला के अंदर भी जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, इसका ये भी हम पढ़ेंगे अभी आगे क्लास में। इस वाले ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करने का काम किसका हो गया, पेटल्स का हो गया। पेटल्स का काम क्या हो गया, इन वाले ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। अब हम अगला पढ़ते हैं एंड्रोशियम, थर्ड वर्ल्ड हो गया ये। ठीक है, एंड्रोशियम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा सेपल्स, फिर पढ़ा हमने पेटल्स। सेपल्स के ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं, पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं। सेपल्स का जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है उसके इनर पार्ट्स को कवर करना और प्रोटेक्ट करना। कोरोला का फंक्शन होता है प्लांट्स को इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के जो फ्लावर के सेंटर में होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। अब हम पढ़ते हैं एंड्रोशियम के बारे में जो हमारा थर्ड वर्ल्ड में आता है। ठीक है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ स्टेमेंस। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा क्या होता है, मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मेल ऑर्गन होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का एंड्रोशियम, जो स्टेमेंस का बना होता है। किसका बना होता है एंड्रोशियम, स्टेमेंस का। अब स्टेमन क्या होता है, स्टेमन इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट एंड अ ब्रॉड एंथर एट द टिप। जो स्टेमन होता है ये एक लॉन्ग सिलेंडर जैसा फिलामेंट होता है। ठीक है, और उसका एक ब्रॉड एंथर होता है टिप पर। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये है आपका स्टेमन, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, जिसे आप एंड्रोशियम बोलते हैं। ये आपका क्या बोल रहा है, स्टेमन जो होता है एक लॉन्ग सिलेंडर जैसा लग रहा है ना, फिलामेंट होता है और इसके टिप पर एक ब्रॉड एंथर होता है। ये एंथर होता है इसका, ये ऊपर देख रहे हैं ना ब्रॉड है थोड़ा सा, तो इसे आप एंथर बोलते हैं। और ये पूरा लॉन्ग सिलेंडर के जैसा होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, दिस एंथर कंटेन्स सेवरल पॉलन ग्रेन्स दैट आर इन अ फॉर्म ऑफ येलोइश पाउडरी सब्सटेंस। क्या बोल रहा है, इस जो एंथर होता है ये ऊपर टिप पे, इसे हम एंथर बोलते हैं। ठीक है, तो इस एंथर में से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। आप देखते हैं ना छोटे छोटे फ्लावर्स में येलो कलर के दाने से होते हैं। ठीक है, जो येलोइश पाउडरी जैसे होते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं उसके एंथर के अंदर होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स कंटेन दी मेल गैमेट्स न्यूक्लियस। और पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, मेल ऑर्गन्स होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आपको एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एंड्रोशियम क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का जो स्टेमेंस का बना होता है। अब एक स्टेमन क्या होता है, स्टेमन आपका लॉन्ग सिलेंडर जैसा फिलामेंट होता है जिसके टिप पर एक एंथर प्रेजेंट होता है। ये एंथर है आपका जो टिप पर है।
ठीक है। इस एंथर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या है? ये येलोइश पाउडरी जैसा सब्सटेंस होता है, और वो येलोइश पाउडरी सब्सटेंस दैट इज़ ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनमें मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं जो रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड पार्ट। अब फोर्थ है आपका गाइनोशियम। क्या? गाइनोशियम। गाइनोशियम के बारे में पढ़ते हैं। आपने कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया, एंड्रोशियम पढ़ लिया। एंड्रोशियम क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो गाइनोशियम हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। 4 पार्ट्स ही तो पढ़ने हैं हमें। तो गाइनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज द इनर मोस्ट वर्ल्ड, और ये इनर मोस्ट वर्ल्ड में आता है। ठीक है, वेट अ सेकेंड गाइज, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो स्टेमन हमने पढ़ा था एंड्रोशियम में, ये येलो वाला, ये वाला पार्ट है। ठीक है, मैं एरोज में कंफ्यूज हो गई, सॉरी। ये ध्यान से देखिए। अब ये ग्रीन पार्ट नहीं, ये जो येलो वाले आ रहे हैं ना, ये होते हैं आपके स्टेमन्स, और ये जो येलो पे ऊपर ऐसे आ रहे हैं ना, ये है आपका क्या? एंथर। सिलेंडर जैसा फिलामेंट हो गया, और ये हो गया आपके एंथर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स में भी क्या होता है? फिर आपके मेल गैमीट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। गाइनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया फ्लावर का, जो इनर मोस्ट वर्ल्ड में आता है, ये सबसे अंदर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टल्स और कार्पल्स। इसमें पिस्टल्स या फिर कार्पल आप बोल सकते हैं, पिस्टल बोलो या कार्पल बोलो एक ही बात है, वो प्रेजेंट होते हैं इस फीमेल पार्ट के अंदर। ईच पिस्टल इज मेड अप ऑफ एन एनलार्ज्ड ओवरी एट द बेस। हर एक इसमें जो एक पिस्टल होती है ना, एक कार्पल होती है, वो एक किससे बनी होती है? एक बेस होता है इसमें, ओवरी के जैसा एनलार्ज्ड ओवरी होती है, ओवरी के जैसा बेस हो गया। फिर उसमें एक लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल होती है। ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर हो गया। एंड अ ब्रॉड स्टिग्मा एट द टिप, और टिप पर ब्रॉड स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा हो गया। क्या बोल रहा है? ये एक पिस्टल दिखाई हुई है आपको। ठीक है, एक कार्पल, ये एनलार्ज्ड ओवरी है बेस पर, ये लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल हो गया, और ये हो गया आपका स्टिग्मा टिप पर। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज कार्पल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पूरा आपका एक कार्पल बन गया। स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर। ये जो स्टिग्मा होता है ये आपका स्टिकी होता है नेचर में, चिपचिपा सा होता है। विच इज़ बेसिकली टू अटैच द पॉलन्स डिस्पर्स्ड इन एयर। ये चिपचिपा इसलिए होता है ताकि जो एयर में पॉलन्स आपके फैले हुए हैं, पॉलन ग्रेन्स यहाँ से जो एंड्रोशियम से उड़कर आते हैं, वो इस पर स्टिक हो जाए, चिपक जाए, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिर क्या होता है? स्टाइल इज अ ट्यूब दैट लीड्स फ्रॉम द स्टिग्मा टू द ओवरी एंड हेल्प्स इन पैसेज ऑफ पॉलन टू द ओवरी। स्टाइल जो होती है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो स्टिग्मा से ओवरी को जॉइन करता है। ठीक है, स्टिग्मा से ओवरी को जॉइन करता है, ये जो ट्यूब होती है आपकी स्टाइल होती है। और पॉलन जो इस पर स्टिक हो जाते हैं ना, उसे ओवरी तक पहुंचाने में हेल्प भी करती है ये वाली ट्यूब, जिसे आप स्टाइल बोलते हैं। आया समझ में? तो ओव्यूल्स कंटेन्स द फीमेल गैमीट्स दैट डेवलप इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये जो ओव्यूल होता है, बेस जो होता है इसका, ओवरी जिसे आप बोलते हो, इसमें फीमेल गैमीट्स होते हैं जो जब ये पॉलेंस इस पर स्टिक हो जाते हैं ना, इसके यहाँ पर आते हैं अंदर, और ये इससे फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है दोनों का। और ओवरी क्या होती है? ये सोलन पार्ट होती है स्टाइल की। ठीक है, स्टाइल का ये जो सोलन पार्ट है इसे आप ओवरी बोलते हैं। और क्या बोल रहा है फिर? द ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स, और इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके फीमेल गैमीट्स होते हैं। क्या बोल रहा है? आया आपको गाइनोशियम समझ में? ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा आपका स्टिकी होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओवरी आपकी ब्रॉड होती है, बेस होता है ये इसका। ये स्टिकी इसलिए होता है ताकि पॉलन ग्रेन्स जो एयर में फैले हुए हैं वो इस पर आकर चिपक जाएं। फिर वो पॉलन ग्रेन्स जो चिपक जाते हैं वो इस ट्यूब के ज़रिए नीचे आते हैं इस ओवरी में। इस ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स होते हैं जिसमें जो आपके फीमेल गैमीट्स हैं। ये जो ओव्यूल्स दिखा रखे हैं ये आपके फीमेल गैमीट्स हैं। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ये भी बताइए। और कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, हमने फ्लावर के पार्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उन वर्ड्स का यूज़ होगा। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में।
जिससे नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये पॉलिनेशन का लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक साथ ही कवर करना होगा। अगर आधा इसमें करा और आधा उस लेक्चर में करा तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पॉलिनेशन में अब हम अगर ऊपर ऊपर से बताएं तो मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, वो कैसे उस पर स्टिक होते हैं, ये कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। पॉलिनेशन की प्रोसेस ही बोलते हैं हम उसे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है, बस सिर्फ मांगा जा रहा है आपसे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।